सूरज एक बहुत बड़ा कॉस्मिक पावर हाउस है। हर सेकंड इतनी एनर्जी देता है जितनी इंसान ने आज तक कभी इस्तेमाल नहीं की। सोचो, एक ऐसी सभ्यता जो इतनी एम्बिशियस हो कि वो सूरज की सारी एनर्जी कैप्चर कर ले। सिर्फ वो नहीं जो धरती पर आती है, बल्कि हर एक फोटोन। यह हमें डायसन स्फीयर तक ले जाता है, एक कॉन्सेप्ट जो फिजिसिस्ट फ्रीमैन डायसन ने 1960 में दिया था। डायसन ने एक सॉलिड शेल नहीं, बल्कि स्टार के चारों ओर स्ट्रक्चर्स का एक स्वॉर्म सोचा था जो उसकी एनर्जी इकट्ठा करता। जैसे जैसे हमारी एनर्जी की जरूरतें बढ़ती जाएंगी, हमें आखिरकार पावर के लिए धरती से बाहर देखना होगा। डायसन स्फीयर एक प्लैनेटरी से एक स्टेलर सिविलाइजेशन में लीप को मार्क करता है, जैसा कि कार्डाशेव स्केल में बताया गया है। इस स्केल पर एक टाइप 1 सिविलाइजेशन अपने प्लैनेट की सारी एनर्जी इस्तेमाल करती है, एक टाइप 2 अपने पूरे स्टार को हार्नेस करती है। हम अभी टाइप 1 भी नहीं है, लेकिन एक डायसन स्फीयर एक टाइप 2 सिविलाइजेशन की पहचान है। यह एक कॉस्मिक ग्रेजुएशन है। यह प्रूफ है कि एक स्पीसीज ने अपने सोलर सिस्टम में महारत हासिल कर ली है। डायसन स्फीयर सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है, यह इस बात का विजन है कि क्या पॉसिबल है जब एक सिविलाइजेशन अपनी दुनिया से लिमिटेड होने से इनकार कर दे। यह टेक्नोलॉजिकल एम्बिशन का अल्टीमेट सिंबल है। एक डायसन स्फीयर कैसे बनाओगे? एक सॉलिड शेल की तरह नहीं, वो तो प्योर साइंस फिक्शन है और फिजिकली इम्पॉसिबल भी। सबसे रियलिस्टिक आइडिया डायसन स्वॉर्म है, ट्रिलियंस इंडिपेंडेंट सोलर कलेक्टर्स और हैबिटेट्स जो स्टार के चारों ओर ऑर्बिट करते हैं, हर एक एनर्जी इकट्ठा करता है। यह स्वॉर्म धीरे धीरे बनाया जा सकता है, एक एक करके, और फेलियर्स के लिए रेजिलिएंट है। दूर से यह स्टार को फ्लिकर ही कर देगा जैसे सैटेलाइट उसके सामने से गुजरते हैं। एक और कॉन्सेप्ट डायसन बबल है, बहुत बड़े अल्ट्रालाइट सोलर सेल्स जो सूरज की रोशनी के पुश से बैलेंस्ड होते हैं, स्टार के चारों ओर अपनी जगह पर फ्लोटिंग करते हैं। ये स्टेटाइट्स ऑर्बिट नहीं करेंगे, इन्हें खुद रोशनी से स्टेडी रखा जाएगा। आखिर में आइकॉनिक लेकिन इम्पॉसिबल सॉलिड शेल है, एक कंटिन्यूअस स्फीयर जिसकी हैबिटेबल इनर सरफेस धरती के एरिया से लाखों गुना ज्यादा है। हालांकि अनफीजिबल है, यह हमें कॉस्मिक स्केल पर इंजीनियरिंग की कल्पना करने पर मजबूर करता है। हर डिजाइन स्वॉर्म से बबल से शेल तक अलग अलग तरीकों को दर्शाता है, जिससे एक सिविलाइजेशन अपने सूरज की एनर्जी तक पहुंच सकती है। डायसन स्फीयर अल्टीमेट मेगा स्ट्रक्चर है, कुछ साइंस कुछ ड्रीम। हमारे पास डायसन स्फीयर क्यों नहीं है? चैलेंजेस चौंकाने वाले हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल्स। एक पतले स्वॉर्म को बनाने के लिए भी पूरे प्लैनेट्स को डिसमेंटल करना पड़ेगा। इस मैस को माइनिंग करना, मूव करना और असेंबल करना हमारे द्वारा किए गए किसी भी काम से कहीं ज्यादा है। फिर कॉम्प्लेक्सिटी है, ट्रिलियंस ऑर्बिटिंग पार्ट्स को कोलिजन से बचना होगा और मिलेनिया तक स्टेबिलिटी बनाए रखनी होगी। सैकड़ों लाखों किलोमीटर चौड़े स्ट्रक्चर पर रिपेयर्स या इमरजेंसीज को कोऑर्डिनेट करना एक नाइटमेयर होगा। कम्युनिकेशन डिलेज अकेले हमें स्वॉर्म को मैनेज करने के लिए ऑटोनोमस एई पर निर्भर रहने पर मजबूर कर देंगे। एनर्जी कॉस्ट एस्ट्रोनॉमिकल है। आपको बहुत ज्यादा पावर चाहिए वो चीज बनाने के लिए जो आपको बहुत ज्यादा पावर देगी। यह एक ऐसी सिविलाइजेशन के लिए प्रोजेक्ट है जिसने पहले ही अपने सोलर सिस्टम में महारत हासिल कर ली है। एक डायसन स्फीयर बनाना कोई क्विक फिक्स नहीं है, यह एक मल्टी जनरेशनल कॉस्मिक स्केल एंडेवर है। फिलहाल यह दूर के फ्यूचर का एक विजन बना हुआ है। क्या डायसन स्फीयर्स कहीं और मौजूद हो सकते हैं? सीटी सिर्फ सिग्नल्स के लिए नहीं सुनता, यह कॉस्मिक आर्टिफैक्ट्स की तलाश करता है। एक डायसन स्फीयर इंफ्रारेड में ग्लो करेगा, वेस्ट हीट रेडिएट करेगा, जबकि विजिबल लाइट को ब्लॉक करेगा। एस्ट्रोनॉमर्स उन स्टार्स के लिए आसमान को स्कैन करते हैं जो विजिबल लाइट में डिम होते हैं, लेकिन इंफ्रारेड में ब्राइट। एलियन इंजीनियरिंग का एक पॉसिबल साइन। 2015 में टैबिस स्टार ने अपनी अजीब इरेगुलर डिमिंग से ध्यान खींचा। कुछ ने डायसन स्वॉर्म का अनुमान लगाया, हालांकि नेचुरल एक्सप्लेनेशंस अब ज्यादा लाइकली लगते हैं। फिर भी तलाश जारी है, हमें कॉस्मिक इंजीनियरिंग के लिए अपने दिमाग को खुला रखने की याद दिलाती है। हमारे लिए डायसन स्फीयर इंस्पिरेशन है, जो ह्यूमैनिटी हासिल कर सकती है उसका एक सिंबल। यह हमारी एनर्जी की जरूरतों को हल करने और स्टार्स तक पहुंचने का एक विजन है। डायसन स्फीयर सिर्फ एक मशीन से ज्यादा है, यह इमेजिनेशन और क्यूरियोसिटी का एक टेस्टमेंट है। साइंस और ड्रीम्स एक साथ काम करते हैं। इमेजिनेशन प्रपोज करती है, साइंस टेस्ट करती है। स्टार्स तक हमारी यात्रा ऐसे सवालों से शुरू होती है। डायसन स्फीयर सबसे बड़े सवालों में से एक है जिसे हमने कभी पूछने की हिम्मत की है।